डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 49 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा काफी सैक्रिफाइसेस के बाद आखिरकार फ्यूचर ट्रंक्स पहुंच जाता है पास्ट की टाइमलाइन में, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से अनकॉन्शियस होता है। तो बुल्मा इस सब का वेजिटा और घो को बताने के लिए कम्युनिकेटर ढूंढने चली जाती है लैब की तरह। एंड पिलाफ की गैंग ट्रंक्स को यकीन दिलाती है कि ये जरूर उसका स्टेप ब्रदर होगा। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि बुल्मा कुछ ही देर की सर्च के बाद फाइंड कर लेती है कम्युनिकेटर और कांटेक्ट करने की कोशिश करती है विज से, जबकि इस तरफ भी थैंक्स बोलता है वेजिटा को कि उसको काफी टेस्टी लगे थे उसके आए हुए नूडल्स। वेजिटा काफी सारा रिस्पेक्ट करता है वीरस की, तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जबकि गोकू सिर ऊंचा करते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं था वीरस, तुम्हें और भी टेस्टी चीजें खाने को मिल सकती हैं अगर तुम मेरी मदद करते रहो या ट्रेन होने में। वेजिटा गुस्से हो जाता है कि नूडल्स तो लाए थे और क्रेडिट वो ले रहा है। तभी विज की स्टॉक बिलिंग करने लगती है एंड विज बुल्मा को देखते ही उसके बोलने से पहले ही बताने लगता है कि उनके पास सारे नूडल्स खत्म हो गए हैं और उसे अब और कुछ नूडल्स चाहिए। बुल्मा फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर और भी खाने की चीजों का पूछता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बुल्मा ने इस बार भी जरूर कोई पार्टी रखी होगी, इस वजह से ही उसने कांटेक्ट करा। तो बुल्मा विज को खामोश करने के लिए चिल्लाते हुए बोलती है बंद भी करो ये सब, मुझे जल्दी से बात करनी है गोकू एंड वेजिटा से। तभी फिर इंटरफेयर करते हुए बुल्मा से बोलता है कि उसे ही कम्युनिकेटर इसलिए नहीं दिया था कि वो हस्बैंड से बात करती रहे। एंड ये सुन के बुल्मा बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम अपनी बकवास बंद करो लूमली टाइप क्रीचर। एंड बुल्मा को गुस्सा देख के विज स्टॉक ही दे देता है वेजिटा को। तो बुल्मा सब कुछ बता देती है कि फ्यूचर ट्रंक्स वापस आ गया है और है भी काफी ज्यादा घायल, इसलिए जल्दी से यहाँ आओ। विज एंड वीरस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जबकि यंगर ट्रंक्स शॉक हो जाता है कि इसका नाम भी ट्रंक्स है। तो फिलहाल रियलाइज करवाता है ट्रंक्स को कि कैसे पेरेंट है उसके, जो अब तक इतना बड़ा सीक्रेट उससे छुपा के रखा। एंड ये सब सुन के बुल्मा काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है और जुबान को लगाम देने को बोलती है उन सभी को। तभी को बताता है कि विज उन्हें 30 मिनट तक पृथ्वी पे पहुंचा सकता है। तो बुल्मा बोलती है ये ड्रामे करना बंद करो और जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करो। एंड वो ये बोलने ही वाला होता है कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिग्नल चाहिए अर्थ पे टेलीपोर्ट होने के लिए, लेकिन बुल्मा पहले ही लीडर ट्रंक्स को बोल देती है कि जल्दी से वहां जाकर फुल पावर अप करो जितना तुम कर सकते हो। ट्रंक अब भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो वो बोलता है कि पहले उसकी कंफ्यूजन तो क्लियर करें, लेकिन तभी बुल्मा का गुस्सा देख के करने लगता है पावर अप, जबकि इनकी ट्यूटोर ने फर्स्ट टाइम किसी को सुपर सैयन बनते हुए देखा होता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है ये सब देख के। तभी गोकू को सिग्नल मिल जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए और अब गोकू के टेलीपोर्ट होने से पहले ही तुरंत ही विश और बीरज भी ग्रैब कर लेते हैं गोकू को। और बीरज बोलता है कि वो इस बार उसे इस तरह से पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। विश की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, क्योंकि गोल्डन फ्रीजा के टाइम गोकू सिर्फ वेजिटा को ही लेकर टेलीपोर्ट हुआ था इन दोनों को पीछे छोड़कर। एंड उस वक्त भी बीरज काफी ज्यादा गुस्से हुआ था, क्योंकि विश को तो 30 मिनट लगते हैं अर्थ पे आने के लिए। एंड तभी वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं बुल्मा के हाउस में। गोकू पूछने की कोशिश करता है कि वो इस बार किस लिए आया होगा, तो वेजिटा बोलता है बातें बाद में, पहले जल्दी से जाकर सेंजुबिन ले आओ। तो गोकू वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है वहां से, जबकि ये तो पागल हो रही होती है इस तरह से इन सबको आते और जाते देख। तभी ये डॉगी बोलता है जिसे कहते हैं नॉर्मल पर्सन का रिएक्शन, शुक्र है जो हमें इसकी आदत हो गई है। और अब ये ट्यूटर वेजिटा से बोलती है कि अचानक से ही उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और परमिशन लेकर चली जाती है 1 वीक की लीव पे। जबकि यहाँ कॉलिन कंप्लेन करता है गोकू से कि वो हर बार खाली हाथ ही आ जाता है, कभी कोई गिफ्ट भी नहीं लाया। तो गोकू बताता है कि नेक्स्ट टाइम जरूर लाएगा और बुल्मा उसमें आते ही सेंजुबिन दे देता है वेजिटा को। तभी बुल्मा ट्रंक्स को सेंजुबिन खिलाती है एंड कुछ ही समय बाद फिर ट्रंक्स होश में आ जाता है, तो वो गोकू को देखते ही अटैक कर देता है उसके ऊपर, क्योंकि उसे लगता है कि वो ब्लैक है। जबकि यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये सब देख के। गोकू ने इजीली रोक दिया होता है ट्रंक्स के अटैक को। हैरान होते हुए ट्रंक्स से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। ट्रंक्स अभी नहीं रुकता है, एक और अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी बुल्मा कान के नीचे देती है ट्रंक्स के होश ठिकाने लाने के लिए और बताती है कि गोकू कोई एनिमी नहीं। तभी ट्रंक्स पूछता है गोकू से कि वो तो मर चुका था सेल गेम के चलते। तो गोकू बताता है कि उसके बाद काफी कुछ चेंज हो चुका है, कि उसे ओल्डर सुप्रीम गाय ने उसकी सोल दे दी थी। और ट्रंक्स सॉरी बोलता है गोकू उसके इस तरह के बिहेवियर को लेकर। तभी गोकू और बुल्मा पूछते हैं कि वो किस वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस में है। ट्रंक्स बुल्मा और वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और हाय करता है दोनों को मम्मी पापा बोल के। तभी वीरस लिटिल ट्रंक्स से बोलता है ये ट्रंक्स तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब कुछ पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था, इनकी ये सब करने की हिम्मत भी कैसी हुई। और यही बात विश भी रिपीट करता है। तभी फिलहाल और उसकी
की गैंग बोलते हैं इन दोनों के तो शादी किए हुए सिर्फ 9 साल ही हुए हैं और ये बड़े वाला ट्रंक्स तो 22 साल का हो गया, मतलब कि वो नाजायज। एंड उनकी बात पूरी होने से पहले ही बुल्मा ने पंच करने के बाद सब कुछ बता देती है दोनों ट्रंक्स के बारे में कि ये दोनों एक ही ट्रंक्स के 2 वर्जन है। बीरस खुद को वाइज दिखाने के लिए बोलता है मुझे भी यही लगा था। तो बुल्मा बोलती है इतने भी स्मार्ट मत बनो बीरस। और अब ट्रंक्स फिर से उसकी स्वॉर्ड उठाता है टाइम मशीन के पास जाने के लिए। तो वेजिटा बोलता है ट्रंक्स तुम आराम करो, स्वॉर्ड को मैं संभालता हूँ। तो ट्रंक्स बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और मन में बोलता है कमाल है, इन्हें तो पूरी तरह ही बदल दिया है गोकू ने। जबकि यहाँ ट्रंक्स की टाइमलाइन में ब्लैक ये सोचकर एग्रेसिव हो रहा होता है कि ट्रंक्स आखिर चला कहाँ गया और वो ट्रंक्स की एनर्जी को कहीं भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। एंड यही सोचता हुआ ब्लैक एग्जैक्टली उसी जगह पे चला जाता है जहाँ से ट्रंक्स की टाइम मशीन गायब हुई थी। एंड उस जगह पे पहुंचते ही ब्लैक की टाइमिंग रिएक्ट करने लगती है एंड एक डार्क पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है वहाँ पर। जबकि यहाँ प्रेजेंट में विस और बीरस काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं टाइम मशीन को देख के, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई मॉडल ऐसी चीज भी बना पाएगा कभी। बुल्मा खुश होती है लेकिन तभी विस बताता है कि पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना क्रिमिनल ऑफेंस है जो गार्ता को अलाउ नहीं, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। पास्ट में टाइम ट्रेवल करने से अल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट हो जाती हैं जिससे एट द एंड सभी टाइमलाइन एक्सप्लोर हो सकती हैं। तभी विस बोलता है इस लड़के ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना मेरी ड्यूटी है। एंड ये सुन के बुल्मा गुस्से हो जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बेटे को डिस्ट्रॉय करने का सोचने की, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ट्रंक्स काफी ज्यादा डर जाता है एंड विस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ के विनती करते लगता है उससे। तभी बुल्मा बीरस के पास आके ऐसा पोज बनाते हुए बोलती है वो नहीं ट्रंक्स, ग्रैंडसन ने कोई मिस्टेक इस लूमली टाइप क्रीचर को डिस्ट्रॉय की ड्यूटी दी हुई है। बीरस काफी ज्यादा चिढ़ता है बुल्मा से, लेकिन ये सोच करके बुल्मा को कुछ भी नहीं बोलता कि ये चली गई तो उसे टेस्टी फूड कौन खिलाएगा। ट्रंक्स बीरस से विनती करता है कि वो सिर्फ इस बार से स्पेयर कर दे, आगे से वैसा कभी नहीं करेगा। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है ट्रंक्स से ट्रंक्स डरो नहीं, हमारे होते हुए ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो बीरस बोलता है वो तो अब ये सेंस भी मुझे चैलेंज करने लगे, अब इन सभी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड तभी नॉर्मल होते हुए बोलता है लेकिन मैं इन्हें स्पेयर कर सकता हूँ अगर कुछ ऐसी चीज टेस्ट करने को मिल जाए जो मैंने इससे पहले कभी भी टेस्ट न किया हो। तो बुल्मा पॉकेट से छोटे बच्चों के लिए बनाई गई कैंडी दे देती है उन दोनों को, बट शॉकिंगली वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है उन्हें। ट्रंक्स भी चौंक जाता है कि इस गार्ड की वीकनेस तो बिल्कुल ही सिंपल है, जबकि इस तरफ पिक्लो और केन ने काफी हार्डवर्क के बाद फिनिश कर दिया होता है ये सारा काम और बोलते हैं कि अब वो सिर्फ इसी काम के लिए बचे हैं, कभी वो ताकतवर फाइटर हुआ करते थे। तभी गोटेन और चीची बताते हैं इन दोनों को कि फ्यूचर ट्रंक्स फिर से वापस आ गया है पास्ट में। पिक्लो और केन समझ जाते हैं कि इस बार भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी ट्रंक्स के फ्यूचर में और दोनों चले जाते हैं बुल्मा हाउस की तरफ। गोटेन भी जाने की कोशिश करता है बट चीची उसे मना कर देती है कि उसका काम सिर्फ स्टडी करना है और कुछ भी नहीं। और इस तरफ बुल्मा टाइम मशीन को स्टडी कर रही होती है कि वो कैसे बनाएगी उसके लिए फ्यूल। एंड कुछ ही देर में फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता टाइम मशीन टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड फ्रस्ट्रेट होते हुए स्ट्राइक करती है डैशबोर्ड पे एंड स्ट्राइक करने से डैशबोर्ड से एक बुक नीचे गिरती है। बुल्मा उसे देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उस बुक में कंप्लीट पिक्चर ड्रा की हुई होती है पूरी टाइम मशीन की। पूरी फ्यूचर बुल्मा ने खुद ही रखी होती है ताकि बुल्मा फ्यूल बना पाए ट्रंक्स की वापसी के लिए। जबकि इस तरफ गोकू एंड वेजिटा को लगता है कि शायद इस बार माजिन बू ने फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में डिस्ट्रैक्शन की होगी, लेकिन ट्रंक्स बताता है कि सुप्रीम काय ने पहले ही उसे वार्न कर दिया था कि वो को जगने मत देना और बताता है कि मैं धबोरा और बबड़ी को मारने के लिए डायरेक्ट उनकी शिप में ही चला गया। धबोरा को हराना थोड़ा मुश्किल जरूर था क्योंकि वो किसी को भी स्टेचू बना लेता था, लेकिन तभी सुप्रीम काय ने उसकी कुछ शक्ति मेरे साथ शेयर की जिससे मैं उसे काउंटर कर पाया और दोनों को मिटा दिया बू के पूरा होने से पहले ही। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ ब्लैक आ गया जो एग्जैक्टली गो की तरह दिखता है और उसने आते ही पूरी ह्यूमन रेस को जस्टिस के नाम पे मारना शुरू कर दिया। तभी वेजिटा बोलता है गोकू से मुझे पहले से ही तुम पे शक था कि तुम मरने के बाद कुछ ऐसा ही करोगे। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है इसका मतलब मैं फ्यूचर में बुरा बनने वाला हूँ, ये मजेदार नहीं है। तो ट्रंक्स बोलता है नहीं गोकू वो सिर्फ तुम्हारी तरह दिखता है तुम नहीं। तो गोकू ट्रंक्स से बोलता है कि वो उसके साथ फाइट करे ताकि वो फिगर कर पाए गोकू ब्लैक की पावर को। यहाँ डीबीएस की एपिसोड 49 खत्म होती है। आगे की स्टोरी हम देखेंगे डीबीएस की आने वाली एपिसोड में।